ये हमारे आदि कैलाश और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया एक त्रिशूल है और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। तो यात्रा यहाँ से शुरू होती है। जो आप सामने बस देख रहे हैं ये दिल्ली से धारचूला चलती है, जिसका जो मूल्य है यानी किराया है वो 1125 रुपये पड़ता है। ठीक है, बहुत सस्ता किराया है। तो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं ये सारे होटल हैं। ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है दोस्तों, ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये सारी गाड़ियां ओम पर्वत जाने के लिए। तो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं वो नेपाल है। ठीक है, और ये काली नदी है और ये अपना इंडिया है। और यहाँ से केवल आपका आधार कार्ड लगेगा और आधार कार्ड लगेगा तो आप सीधा नेपाल चले जाएंगे। तो दोस्तों हमने वो पुल क्रॉस किया और नेपाल आ गए। ठीक है, वो सामने अपना इंडिया है और ये नेपाल है। तो दोस्तों हमारा परमिट बन चुका है। ठीक है, जाने का, और हमने करी है ये गाड़ी। ठीक है, और इस ये जो गाड़ी है ये देखो भैया जी, ऐसे ऐसे झरने मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये देखो गाड़ी। तो दोस्तों हम गुंजी ना रुके ना भी धाम रुके हैं, कारण ये कि हम सोच रहे हैं सुबह जल्दी उठकर लीपू पास जाएं, जहाँ से मानसरोवर कैलाश के दर्शन हो। और यहाँ थोड़ी दूर पे चलने में सांस फूलता है। ये देखें, करें ओम पर्वत के दर्शन बिल्कुल सामने, ये देखें। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं लीपू लेक। ठीक है, और ये रास्ता जाता है जहां पर मानसरोवर कैलाश के दर्शन किए जाते हैं। और बिल्कुल सामने मुझे महादेव दिखे, यानी कि हमारे मानसरोवर कैलाश। ठीक है, ये देखो। तो दोस्तों हम आ चुके पार्वती कुंड। ठीक है, जो आप सामने देख रहे हैं माँ पार्वती का मंदिर। तो दोस्तों जैसे हम मंदिर के नजदीक गए तो हमें भैया यहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग देखने मिला। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये है गौरीकुंड, और गौरीकुंड के ऊपर आप देख सकते हैं ये है आदि कैलाश। ठीक है, आदि कैलाश में दर्शन करा देते पर गौरी। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण वशिष्ठ में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको लेके जाने वाला हूँ दिल्ली से ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा पे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जगह, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा। और मेरे पीछे बिल्कुल जो आप देख रहे हैं ये ट्रेन है, ये हमें लेके जाने वाली है टनकपुरा। टनकपुरा तक हम इस गाड़ी से जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ से आगे लोकल जो वाहन है उससे हम सफर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो बने ना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपना प्यार सदैव ऐसे ही बनाए रखना। तो दोस्तों हम जाने वाले हैं इस गाड़ी पे। ठीक है, हमारे कुछ भाई भी हमें मिल गए और कुछ दोस्त जो है वो देखने में लग गए। तो दोस्तों इस जो गाड़ी का जो मूल्य है, जो किराया है, वो लगभग सेकंड एसी का अगर आप दिल्ली से जाएंगे तो 1000 रुपये के आसपास पड़ने वाला है। अगर आप थर्ड एसी का जाएंगे तो लगभग 600 रुपये के आसपास पड़ेगा। और अगर आप साधारण अगर जनरल टिकट में जाना सफर करना चाहेंगे तो वो 150-200 रुपये के बीच पड़ेगा। और अगर आप स्लीपर में जाना चाहेंगे 250 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो ये तो बात रही इस गाड़ी के मूल्य की। उसके बाद जो सफर रहने वाला है वो रहेगा टनकपुरा के बाद का। टनकपुरा के बाद जो हम जाएंगे वो जो जाएंगे वहाँ की लोकल गाड़ियों से, यानी कि चाहे वहाँ बस हो, वहाँ की जीप हो, बोलेरो हो या वैगनआर हो, तो वो सफर वहाँ जाके देखेंगे। पर जो दिल्ली का जो सफर है वो यहाँ करेगा। तो भाई 2026 की यात्रा आदि कैलाश की शुरू होते ही हम निकलने वाले हैं यात्रा पे। तो दोस्तों मेरे इस यात्रा में मेरे दोस्त, मेरे भाई रहने वाले हैं वरुण भाई। ठीक है, बोल शंकर भगवान की वाह भाई। चलो दोस्तों चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर और लेते हैं आनंद अपनी इस यात्रा का। तो दोस्तों हम आ चुके अंदर। ठीक है, ट्रेन के अंदर, और हमारा जो है सेकंड एसी था। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह के मूल्य रहते हैं, जनरल के क्या रहते हैं और फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के क्या प्राइस है, मैंने आपको बताया भी था। तो हमने जो है सेकंड एसी बुक किया था। तो हमारे जो भाई की कौन सी टिकट है भाई, कहाँ बैठा है भैया? मेरा इधर ये भैया बैठे, ये भैया इस तरह बैठे और मैं इस तरह बैठा हूँ। ठीक है, अपोजिट मेरा 10 नंबर है और भैया का सीट नंबर 12 है। ठीक है, तो रात निकालने पूरा पसीना है पसीना। ठीक है, तो भैया बाहर तो बहुत गर्मी थी, अंदर आके थोड़ा एसी के अंदर अच्छा लगा। और चलो ठीक है, यात्रा शुरू है। सुबह मिलते हैं, सोते हैं और सुबह मिलते हैं टनकपुरा। बोल शंकर भगवान की। तो दोस्तों हम पहुंच चुके टनकपुरा। ठीक है, और हम कल रात को बैठे थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। लगभग 12-12:30 बजे की ट्रेन थी हमारी, और इसने हमें यहाँ उतार दिया सुबह 9:30 बजे। ये देखो, ये है पीछे ट्रेन। ठीक है, जिससे हम आए थे, और सुबह 9:30 बजे का समय। अभी हम बाहर की तरफ जाएंगे और देखते हैं पिथौरागढ़ के लिए या फिर धारचूला के लिए डायरेक्ट अगर मिल जाती है बस, टैक्सी, कुछ भी हो तो हम उस पर हायर करके उसको आगे के लिए चलेंगे। ठीक है, पर अभी फिलहाल मैं टनकपुरा में हूँ, रेलवे स्टेशन में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ किस तरह का टनकपुरा का रेलवे स्टेशन रहता है। तो दोस्तों ये है टनकपुरा का रेलवे स्टेशन। ठीक है, हम इस ट्रेन से आए थे। ठीक है, और काफ़ी अच्छा सफर रहा, रात कब बीत की पता नहीं लगा। ठीक है, और काफ़ी खूबसूरत ये स्टेशन है। और ये है मेरा दोस्त। अरे वाह, अरे वाह, ये है भैया जी टनकपुरा। ठीक है, रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं आगे की तरफ, बाहर की तरफ, देखते हैं क्या क्या
और हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अभी तक नहीं किया तो दोस्तों ये टनकपुरा का जो रेलवे स्टेशन है ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें 3 ही रेलगाड़ी आ सकती है एक टाइम में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1 2 3। ज़्यादा बड़ा नहीं है पर खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है और काफ़ी खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। तो चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं क्या व्यवस्था में मिलती है। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी हमने यानी कि बुक की है शेयरिंग के अंदर। 4 बंदे जाएंगे, 700 रुपये के हिसाब से भैया पर पर्सन लेंगे, ठीक है। और 700 रुपये के हिसाब से हमें पिथौरागढ़ छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम दूसरी टैक्सी हायर करेंगे जो कि हमें आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। तो बैठते हैं गाड़ी में, आ जाओ जी, बैठो बैठो बैठो। तो दोस्तों ये जो सामने है ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ से हमने जैसे आपको बताया टैक्सी ली थी। टैक्सी जो है इसका जो मूल्य है, जो किराया है वो लगभग 700 रुपये भैया ने लिया है। 153 किलोमीटर पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ से फिर हम चेंज करेंगे धारचूला के लिए, ठीक है। ये भैया हैं टैक्सी वाले, ठीक है, जो हमें लेके जाएंगे पिथौरागढ़ तक, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी, कोई डायरेक्ट टैक्सी मिली नहीं यहाँ पे हमें वहाँ जाने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत रास्ता है, ठीक है, पिथौरागढ़ जाने के लिए। और चारों तरफ पहाड़ों से ढका हुआ है, ठीक है। ये देखो हम जहाँ जा रहे हैं ये बीच में जंगल है और चारों तरफ पहाड़ है। ये देखो बहुत खूबसूरत नज़ारे रास्ते में, और कभी कौन सा पहाड़ आता है कभी कोई सा आता है, ठीक है। चारों तरफ पहाड़ और आनंद आ रहा है इस जर्नी के अंदर, ठीक है। और ये हरियाली देख के काफ़ी मज़ा आता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों हम रुके हैं भोजन करने के लिए, यानी ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह का समय है, जब हम ट्रेन में बैठे थे तो यार रात से कुछ खाया नहीं, तो यहाँ करेंगे हम ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या ब्रेकफास्ट में है। और हैवी मील करेंगे, ये रहे हमारे वरुण भैया, हैवी मील करें क्योंकि शाम तक हमें फिर सफ़र करना है। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा, सामने पहाड़ चारों तरफ। तो चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या क्या ब्रेकफास्ट में हमें मिलता है। तो दोस्तों हमने जो ऑर्डर किया ना, तो ये पराठे ऑर्डर किए थे, ठीक है। यानी कि पराठे जो है 80 रुपये प्लेट है, और उसके साथ पराठे के साथ आपको छोले मिलेंगे 80 रुपये के अंदर। और हमने दही अलग से ऑर्डर किया है, ठीक है, इसका प्राइस नहीं पता, पर 80 रुपये के 2 पराठे और सब्जी आपको साथ में मिलती है। तो दोस्तों पिथौरागढ़ से पहले यानी 12 किलोमीटर पहले लगभग तो एक मंदिर पड़ता है, ठीक है। ये गुरनानी माता का मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं या फिर जितने कैब वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, यहाँ पर ज़रूर पूजा पाठ करके आगे निकलते हैं, ठीक है। ये मंदिर है, ठीक है। तो हम भी चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन मंदिर के, ठीक है। ये देखो इस तरह का मंदिर है और आप देख सकते हैं लिखा हुआ ऊपर गुरनानी माता, ठीक है, स्वागत है आपका। और ये इस तरह का यहाँ पर बोर्ड भी लगा रखा है, बड़ी बड़ी घंटी है जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखो। और ये अंदर माता। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ से हमें दोबारा गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी हमें, और हमें गाड़ी करनी है धारचूला के लिए, ठीक है। और ये जो स्टैंड देख रहे हो पिथौरागढ़ का यानी कि टैक्सी स्टैंड है, और यहाँ से हमें आगे के लिए गाड़ी मिलेगी धारचूला के लिए, धारचूला, ठीक है। तो धारचूला के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं हम, तो चलते हैं। ये है पिथौरागढ़, ठीक है। तो यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर और है जो आगे का सफ़र है। तो चलो भैया चलते हैं आगे तरफ, पता करते हैं धारचूला कौन सी गाड़ी आ रही है इसमें से। तो दोस्तों आगे का सफ़र जो हम तय करेंगे धारचूला तक का, तो वो करेंगे इस गाड़ी से, ठीक है। और इस गाड़ी में जो किराया जो भैया ने बताया है वो 500 रुपये पर बंदे के हिसाब से बताया है। तो हम 2 भाई हैं तो 1000 रुपये हमारे लगने हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी है, अगर आप थोड़े इस तरह की गाड़ी में जाओगे तो 500 रुपये पर पर्सन, और इस तरह की गाड़ी में जाओगे तो आपको 350 रुपये लगेंगे, ठीक है। और ये रहा भैया खूबसूरत शहर जो है पिथौरागढ़, और हमारी गाड़ी ये है। तो हम इसका आगे का सफ़र तय करेंगे 500 रुपये में भैया ने गए। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिथौरागढ़ से जो है यानी कि जीप की थी, ठीक है, गाड़ी की थी, जो कि हमें धारचूला लेके आनी थी। तो भैया इस समय जो समय हो रहा है वो 7 और 7:30 के बीच में हो रहा है, और इस समय इसने हमें यहाँ पे उतारा है। तो काफ़ी समय ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे भैया अंधेरा भी हो गया, कई दुकानें बंद भी होगी, और हमें अभी फ़िलहाल होटल की आवश्यकता है और सुबह जाने के लिए परमिट की भी आवश्यकता है। तो भैया सबसे पहले हम परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बहुत से ब्रोकर मिल जाएंगे आपको परमिट के लिए, और इसके साथ साथ होटल जो है होटल की भी हम तलाश करेंगे। देखते हैं होटल क्या क्या प्राइस यहाँ पे रहने वाले, तो देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों जो आप सामने बस देख रहे हैं ये दिल्ली से धारचूला चलती है, जिसका जो मूल्य है यानी किराया है वो 1125 रुपये पड़ता है, ठीक है। बहुत सस्ता किराया है। अगर आप आदि कैलाश की यात्रा करते हैं तो ये मात्र यानी कि जैसे आपको दिख रहा होगा आनंद विहार से ये बस चलती है, और यहाँ तक आपको धारचूला तक लेके आते हैं, जहाँ पर परमिट बनाए जाते हैं
यानी कि आगे की यात्रा के लिए, ठीक है। तो ये बस मात्र 1125 में ये टिकट है इसकी, जो कि आपको दिल्ली से धारचूला तक लेके आती है। और धारचूला से भी अगर आपको दिल्ली जाना हो तो मात्र 1125 में आप जा सकते हैं, ठीक है। ये बस है। तो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं ये सारे होटल हैं, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है, ये सारे होटल हैं। और यहाँ होटल का जो मैंने जो किराया पता किया, वो जो पता किया 1000 रुपये से लेके 800 1000 रुपये से शुरुआत हो गई। हम दो लोग हैं, तो 2 लोग हैं, उसने किसी ने 800 बताए, किसी ने 1000 बताए और किसी ने 2500 तक के बताए हमें प्राइस, ठीक है। तो हम अभी भी ढूंढ रहे हैं होटल, ठीक है। तो ये यहाँ होटल के प्राइस है, हमने कम से कम 5-7 होटल ट्राई किए, तो जो कि 800 रुपये 1000, हाँ इसी मारे हमने, ताकि आप सबको पता लग जाए, अनुभव हो जाए, ठीक है। तो और ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं ये सुबह जो है आदि कैलाश जाने के लिए है सारी गाड़ियाँ, ठीक है। ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ट्रैवल के लिए, जो कि सुबह आदि कैलाश को जाएंगी। तो पहले हम होटल लेंगे, परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, जो सुबह तक आ जाएगा हमारा, देखते हैं और होटल कौन सा हमें समझ आता है। तो दोस्तों हमें रूम ढूंढते ढूंढते रात होगी, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा भैया बिल्कुल सुनसान है, ठीक है, कोई बंदा ना बंदे की जाट, ठीक है। तो हमें फिर भी हमने बड़ी मुश्किल से एक रूम ढूंढा है और बाकी अच्छे प्राइस में रूम मिला हमें, ठीक है। ये रूम है जो कि 800 रुपये के अंदर हमें मिला है, जैसे 3 बंदे आप आराम से रह सकते हैं। जैसे 3 बेड आपको देखेंगे, 1 2 3 बेड है, ठीक है, 3 बेड है और अलमारी भी है। और इसके साथ जो बाथरूम भी इसके साथ में ही है, ठीक है। ये रहा इसका वॉशरूम, ठीक है। तो 3 बंदे आराम से रुक सकते हैं, जैसे आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। और इसका जो क्या है 800 रुपये इसका रेंट है। और कैसा लगा भाई रूम? बहुत बढ़िया, एकदम क्लीन भी है, एकदम क्लीन है। तो हमने रात बितानी है और सुबह हमने अपना यात्रा शुरू करनी है। तो 800 रुपये से लेके यहाँ पर 2500-3000 तक के हमने रूम देखे, तो ढूंढते ढूंढते भैया रात हो गई। तो हमने फिर फाइनल किया कि 800 वाला रूम हमारे लिए बेस्ट है और हम यहाँ पे आगे। और इस तरह की व्यवस्था है जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। रात बितानी है हमने, मतलब फैसिलिटी चाहिए उस हिसाब से, हाँ जैसी आपको सुविधा उसी तरह पैसे। पर हमें तो भैया इतनी ठंड गर्मी भी है, यानी गर्मी है नहीं, पंखे में यहाँ पे काम चल जाता है, पंखा है और ठीक है। तो चलो सुबह मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ यात्रा की, ठीक है। तब तक के लिए हर हर महादेव। तो दोस्तों सुबह सुबह का समय है और हम सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गए जाने के लिए, आगे की यात्रा करने के लिए। और हमने रात को ना अप्लाई कर दिया था परमिट के लिए, ठीक है। यहाँ आपको बहुत से ब्रोकर मिल जाएंगे, 900 1000 रुपये लेंगे, आपका परमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जैसे हमने रात को किया था तो यानी सुबह सुबह आ भी गया होगा, तो मैं पता ही करने जा रहा था। इसके साथ साथ परमिट के साथ साथ हम गाड़ी भी बुक करेंगे आगे जाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं परमिट आया नहीं आया, और गाड़ी भी बुक करनी है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये सारी गाड़ियाँ ओम पर्वत जाने के लिए, ठीक है। और हम भी गाड़ी की तलाश कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी हमें मिलती है, देखते हैं क्या क्या प्राइस देने वाले हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये मार्केट है, सिर्फ सुबह सुबह का दृश्य कुछ इस तरह का है और हम नहा धो के रेडी, ठीक है। हाँ भाई, बहुत ही प्यारा है, सामने का व्यू तो एक नंबर व्यू है भैया, ठीक है। और यहाँ से नेपाल बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, ठीक है। नेपाल भी अगर समय लगेगा तो आपको नेपाल भी हम घुमाएंगे, क्यों? बिल्कुल चलेंगे भाई, नेपाल भी चलेंगे, एक दिन 4 रुकना पड़ जाए। चलो ठीक है, वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं वो नेपाल है, ठीक है। और ये काली नदी है और ये अपना इंडिया है। और यहाँ से केवल आपका आधार कार्ड लगेगा, और आधार कार्ड लगेगा तो आप सीधा नेपाल चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, भारत नेपाल सीमा के प्रहरी, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो अगर आपको उधर नेपाल घूमना है तो केवल आपको एक आधार कार्ड लगेगा, यहाँ दिखाना पड़ेगा, और ये पुल क्रॉस करोगे तो आपको नेपाल मिल जाएगा आगे। तो चलो देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने वो पुल क्रॉस किया और नेपाल आ गए, ठीक है। वो सामने अपना इंडिया है और ये नेपाल है और ये पुल है, यानी कि हमने आधार कार्ड दिखाया, आधार कार्ड दिखाने के सीधा हमें यहाँ पे यहाँ आ गई, ना कोई वीज़ा ना कोई पासपोर्ट, सीधा नेपाल, इंडिया से नेपाल। तो अगर आप नेपाल घूमना चाहते हो तो यहाँ से भी आ सकते हो, धारचूला से, ठीक है। तो हम आए थे भैया यहाँ पे चाय पीने, ठीक है, अपने भाई के साथ। और नेपाल का थोड़ा यानी घूमने भी आए थे भाई, यहाँ की करेंसी कैसी है, क्या चलता है, कैसे हैं लोग, थोड़ा ये भी देखने आए थे। तो चाय पी चलो भाई चाय पीते हैं, ठीक है। यहाँ चलते हैं चाय पी। देखो यहाँ पर जब आप धारचूला आओ आप तो नेपाल जरूर घूमना, ये देखें। तो चलते हैं अंदर। जब हम आए तो यहाँ की मार्केट आपको दिखाता हूँ किस तरह की रहती है। ये देखो काफ़ी खूबसूरत है यहाँ भी, ठीक है। जब आप धारचूला आओ तो यहाँ पे जरूर आना, ठीक है।
तो दोस्तों जैसे कि हम नेपाल में, मैंने आपको बताया था, तो अगर आप नेपाल में आते हैं तो यहाँ घूमने के लिए जो पूरा बोर्ड बना रखा है कि यहाँ से कितना किलोमीटर यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखो यहाँ से पशुपतिनाथ जो है 975 के आसपास, 74 के आसपास पड़ेगा, ये देखो। ठीक है, और ये सारी वो जगह हैं जहाँ आप यहाँ पे नेपाल में आके घूम सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, वेलकम टू नेपाल। और ये सारी जगह हैं जो आप घूम सकते हैं नेपाल के अंदर। ठीक है, ये देखो। तो दोस्तों हमारा परमिट बन चुका है, ठीक है, जाने का, और हमने करी है ये गाड़ी। ठीक है, और ये जो गाड़ी है लगभग 14,000 में हुई है, और 14,000 में हम 3 बंदे हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, 14,000 रुपये के अंदर। ठीक है, और परमिट जो हमारा बना है वो लगभग 1,000 रुपये लिए है ब्रोकर ने बनाने के। और देखते हैं, गाड़ी वाले ने, भैया ने 14,000 रुपये लिए वहाँ तक जाने के लिए। ओम पर्वत और साथ में भैया ओम पर्वत और साथ में आदि कैलाश के दर्शन करवाएंगे भैया। ठीक है, और आज हम रुकेंगे शायद ओम पर्वत के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों हमारी यात्रा शुरू होगी धारचूला से, यानी कि आदि कैलाश ओम पर्वत जाने के लिए। ठीक है, हमने जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी हमने की थी, और हम 3 भाई जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे भैया हैं जो कि हमें लेके जाएंगे गाड़ी चला के। ठीक है, और आज हम रुकेंगे गुंजी। भैया गुंजी रुकेंगे ना? गुंजी रुकेंगे। वहाँ से कल सुबह हम ओम पर्वत और आदि कैलाश ले जाएंगे, और अगर संभव हुआ तो वहाँ से लिपू पास के लिए भी जाएंगे, जहाँ से हमें मानसरोवर कैलाश के दर्शन होते हैं। ठीक है, वहाँ जाके पता लगेगा कि परमिट मिलता है नहीं मिलता आगे जाने के लिए, मानसरोवर कैलाश के लिए। तो ये तो परमिट वहीं बनेगा, पर आदि कैलाश का, ओम पर्वत का परमिट हमने यहाँ बनवा लिया था। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई। साथ में हमारे भाई हैं, बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हमें भैया ने रोका है खाना खाने के लिए एक जगह, ठीक है, जिसका नाम पांगला है। ठीक है, और हम करेंगे लंच यहाँ पर। करीबन धारचूला से हम 20 किलोमीटर चल के आएंगे, और यहाँ पे भैया ने रोक दिया लंच के लिए। और जहाँ हम रुकेंगे बहुत सुंदर दृश्य है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, चारों तरफ वादियों से घिरा हुआ, और ये सुंदर दृश्य। और जो भैया ने भोजन का यहाँ प्रबंध किया हमारे लिए, वो ये जगह है, यानी चुना है। और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या भोजन के अंदर में मिलने वाला है। ठीक है, ये देखो, अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये देखो, इस तरह का यहाँ की व्यवस्था है भोजन की। नहीं, अभी देखते हैं क्या खाना है। ये हमारे भैया जो हमें लेके आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अरे भैया पापड़ खिलाए हमें। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे भैया ने रुका है। तो हम लंच करने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो करते हैं लंच, उसके बाद आगे का सफ़र करेंगे तय। तो दोस्तों धारचूला से जो गुंजी का जो सफ़र है 94 किलोमीटर का है। ठीक है, जो कि हम जा रहे हैं, और बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहाड़ियाँ, वादियाँ और झरने आपको बहुत मिलेंगे। देखो झरने, इस तरह के झरने आपको रास्ते में बहुत मिलेंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारा है इस सफ़र का, और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। ये देखें, बहुत सुंदर। और कहीं कहीं जगह आपको एक कच्चे रास्ते मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और झरने आपको हर यानी कि 200-300 मीटर की दूरी में मिलेंगे। जैसे देखो ये झरना, ये देखो, बहुत सुंदर नज़ारे रास्ते के। तो भैया जब आप आओ आदि कैलाश, तो यार इस सफ़र का जरूर मजा ले। धारचूला से गुंजी में जो सफ़र जाने का रास्ता है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो मैं और मेरा वरुण भाई और हमारे भैया, हम सारे सफ़र का आनंद ले रहे हैं, और बहुत सुकून मिल रहा आपको। ये महादेव के घर को जाता है रास्ता। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सुंदर पहाड़ है। ये पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है। ये देखो, पहाड़ काट के रास्ते बनाए गए। ठीक है, ये देखो रास्ता, देखो यार किस तरह पहाड़ काटे और उसके बाद ये रास्ता बनाया गया। ठीक है, ये देखो, आनंद ले रास्तों का। ये देखिए, आदि कैलाश का रास्ता बहुत खूबसूरत। ये देखो पहाड़, देखो ये सारे पहाड़ काटे हैं, उसके बाद ये रास्ते बने हैं। ये देखो यार पहाड़, देखो ये पहाड़ काट के रास्ते बनाए गए हैं। तो भाई आपको इस तरह झरने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देखो पूरी गाड़ी नाली। ये देखो भैया जी, ऐसे ऐसे झरने मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये देखो गाड़ी की वॉशिंग हो रही है भैया। अरे वाह, गाड़ी की वॉशिंग हो रही है भैया। भैया ने बीच में गाड़ी रोक दी और झरना वॉशिंग करा। मैं भी कुछ नहीं दिख रहा भैया। पूरी गाड़ी भाई वॉशिंग होगी, पूरी गाड़ी की। यार क्या बात है भैया। भैया आप तो फ्री में वॉशिंग कर लेते हो गाड़ी की? है बिल्कुल सही। फ्री में वॉशिंग, अरे क्या बात है। इस तरह के रास्ते यार, मजा आ गया भैया। ठीक है, मजा आ गया। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप
यानी कि जैसे ऊपर जाओगे, धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे ठंड बढ़ती रहेगी और आप ठंड महसूस होगी। तो भैया अपने जो है ना गर्म कपड़े जो घर से जरूर लेके आए, ठीक है, क्योंकि धारचूला में गर्मी रहती है और जैसे धारचूला आप ऊपर जाओगे तो आपको ठंडा महसूस होता रहेगा और ऊपर आपको जैकेट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर काम चल रहा है पत्थरों को साइड में करने का। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर ठंड बढ़ती जाएगी। तो भैया ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी थी, तो मैंने भी गाड़ी से अपनी जैकेट निकाली और पहन ली। और यहाँ लगभग सभी ने जैकेट पहनी होगी जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ भैया ठंड है और यहाँ बारिश भी हो गई, ठीक है, बारिश भी हो गई और ठंड भी है। यहाँ भैया सभी ने जैकेट पहनी हुई है, यहाँ ठंड हो गई। जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे धारचूला से तो ठंड बढ़ती जाती है। तो यहाँ हम रुके हैं चाय पीने के लिए, चाय पीने के बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो पीते हैं चाय। तो दोस्तों हम गूंजी ना रुके ना भी धाम रुके हैं, कारण ये कि हम सोच रहे हैं सुबह जल्दी उठकर लीपू पास जाएं, जहाँ से मानसरोवर कैलाश के दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर है लीपू पास और 8 किलोमीटर है ओम पर्वत, जहाँ ओम पर्वत का व्यू मिलता है, ठीक है। और यहाँ हमने होम स्टे लिया है, मैं आपको होम स्टे दिखाता हूँ किस तरह का रहता है होम स्टे। आपको इस तरह की व्यवस्था मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और लगभग 1000 रुपये लिए हमसे एक बंदे के। सोने की व्यवस्था है, कंबल है, रजाई है, ठीक है। और एक ही कमरे में काफ़ी सारे लोग रहने की व्यवस्था बना रखी है इन्होंने। और इसके साथ साथ यहाँ पर डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट देंगे 1000 रुपये के अंदर, ठीक है। तो ये एरिया तो यानी कि सोने का, इनका जो एरिया है कैंटीन का, मैं वो दिखाता हूँ, जहाँ पर डिनर की और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था रहेगी, ठीक है। बिल्कुल इनके सामने है, ठीक है। यहाँ सोने की व्यवस्था बना रखी है इन्होंने और ये बिल्कुल उसके सामने जो ये है, ये इनकी कैंटीन है, ये देखो। और यार हम ना यहाँ पर रात को लेट हो गया, हमें लगभग 7 बज गए यहाँ पहुँचने के अंदर। काफ़ी नज़दीक आ गए ओम पर्वत के, और ओम पर्वत बोले तो बिल्कुल मेरे पीछे है, ठीक है। पर उसका जो व्यू पॉइंट है वो 8 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से फिर आगे 8 किलोमीटर यानी कि लीपू लेक है, जहाँ से कैलाश मानसरोवर दर्शन होते हैं। कोशिश करेंगे कैलाश मानसरोवर तक जाने की। तो मैं आपको उनको दिखाता हूँ जो उनका कैंटीन एरिया है, जहाँ पर डिनर और हमें सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा। ये देखो इस तरह का इनका एरिया है। यहाँ पर हमारा डिनर का और लंच की व्यवस्था रहने वाली है, ठीक है। सॉरी लंच की कह रहा हूँ, ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ अभी हम खा पी के सोएंगे, आराम करेंगे और सुबह जल्दी उठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे ओम पर्वत। फिर ओम पर्वत से मानसरोवर कैलाश के दर्शन हो जाएं तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो करते हैं हम अपना डिनर। तो दोस्तों जहाँ हम रात को रुके थे, तो ये देखो यहाँ महादेव कितना सुंदर चित्र बना हुआ है, यहाँ ओम बना हुआ है, ठीक है। रात को तो दिख नहीं पाया और हम सोए थे यहाँ, और बिल्कुल सामने ओम पर्वत है। तो हम यहाँ जाने वाले ओम पर्वत पे, ठीक है। अभी तो धुंध है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ही देर के अंदर यहाँ धुंध छट जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों मौसम खुल चुका है, बिल्कुल साफ हो गया है और बिल्कुल सामने ओम पर्वत है मेरे, जैसे आप देख पा रहे। तो नज़दीक चलते हैं ओम पर्वत के और करते हैं नज़दीक से दर्शन। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हम समुद्री तल से लगभग 14,000 फीट ऊपर हैं और यहाँ पर 100 मीटर चलना ना बहुत भारी पड़ जाता है, सांस फूलता है, ठीक है। और बिल्कुल सामने मेरे ओम पर्वत है। ये देखो, एक तो त्रिशूल है, आपको त्रिशूल दिख रहा होगा। और बिल्कुल क्लियर हो गया मौसम, ठीक है। जब मैं आपको सुबह दिखा रहा था, जब उसमें क्लियर नहीं था, इस समय बिल्कुल क्लियर हो गया। ये देखो, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और यहाँ थोड़ी सी दूर पे चलने पे सांस फूलता है। ये देखें, करें ओम पर्वत के दर्शन बिल्कुल सामने, ये देखें, वाह भाई वाह। तो यहाँ बेल करने के बाद चलेंगे। ये देखो, यहाँ बेल करो और आगे बढ़ो। ये बिल्कुल सामने ओम पर्वत, बहुत बढ़िया। मैं आपको थोड़ा और नज़दीक ले जाता हूँ। ये जो सामने वाला है ये ओम पर्वत है। जब बर्फ़ गिरती है तो इसमें ओम बन जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल बर्फ़ है नहीं, तो इस तरह दिख रहा है ओम पर्वत। ये देखें, दर्शन करें। यहाँ एक मंदिर ही बनाया हुआ है छोटा सा, ठीक है, भगवान शिव का, और बिल्कुल पीछे ओम पर्वत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नज़ारा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ।
ये है ओम पर्वत। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको दिखाया सामने ये ओम पर्वत है और बिल्कुल इसके सामने जो पड़ता है ये जो पर्वत देख रहे हैं ये शेषनाग है। ठीक है, शेषनाग पर्वत बोला जाता है इनको। ठीक है, जो सामने देख रहे हैं ये देखो, बताया जाता है जब ओम पर्वत साफ होता है तो यहाँ के भी दर्शन हो जाते हैं शेषनाग पर्वत के। ठीक है, ये देखो बहुत ही बढ़िया। तो अब हम जाएंगे लिपू लेक की तरफ, अगर हमें अनुमति मिलती है आगे जाने की तो। हमने दर्शन किए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम ओम पर्वत से अब जा रहे हैं लिपू लेक की तरफ, जहाँ पे हमें मेन कैलाश जो है उसके दर्शन होंगे। ठीक है, तो बैठते हैं गाड़ी में। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं लिपू लेक। ठीक है, और ये रास्ता जाता है जहाँ पर मानसरोवर कैलाश के दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, भारत में खड़े होकर आप मानसरोवर कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और लगभग 300 मीटर की ये चढ़ाई है, पर बहुत कठिन है। 300 मीटर भी, कारण ये हम समुद्री तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पे हैं। तो चलते हैं महादेव के दर्शन करने मानसरोवर कैलाश। बोल शंकर भगवान की जय। तो चलो शुरू कर दिया हमने अपना ट्रैक। तो दोस्तों जैसे कि हमने 300 मीटर का ट्रैक किया, ठीक है, और ट्रैक पूरा करने के बाद और बिल्कुल सामने मुझे महादेव दिखे, यानी कि हमारे मानसरोवर कैलाश। ठीक है, ये देखो, आपको जूम करके दिखाता हूँ। हम भारत में खड़े होते हुए मानसरोवर कैलाश के दर्शन कर पाते हैं। और हमने यानी कि ओम पर्वत आदि कैलाश के साथ साथ हमने यानी कि मानसरोवर कैलाश के भी दर्शन किए। ये हमारा सौभाग्य था। ठीक है, बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों सुबह हमने ओम पर्वत और मानसरोवर कैलाश के दर्शन किए लिपू पास से, और वहां से हम चल के आए। कहाँ पे आ गए हम? जोलीकोंग। ठीक है, और यहाँ से हम कल सुबह आदि कैलाश की यात्रा शुरू करेंगे। आज हम यहाँ रुकेंगे और ये कैंप है। ठीक है, ये देखो इस तरह कैंप है और जोलीकोंग का जगह का नाम है। और सामने ही यहाँ पर जो है आदि कैलाश है। हम यहाँ से सुबह यात्रा शुरू करेंगे। लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा बताई जाती है, और कल सुबह करेंगे क्योंकि अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 5 बज गए। तो सुबह हम 6 से 7 बजे के बाद यात्रा शुरू करेंगे नहा धो के। ठीक है, और जहाँ मैं हूँ ये भी बहुत सुंदर दृश्य है। ये जो आदि कैलाश जो पर्वत है उस तरफ है। ठीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो आदि कैलाश के दर्शन होंगे, गौरीकुंड के दर्शन होंगे। तो आज का जो स्टे है हमारा यहीं रहने वाला है, और रात को यहाँ ये होम स्टे मान लो चाहे आप। ठीक है, ये देखो, तो इन्हीं के अंदर रुकेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह का इनकी व्यवस्था है। 1000 रुपये लिए इन्होंने पर यानी एक आदमी के, और रात को सोना और डिनर और ब्रेकफास्ट इसमें रहेगा इंक्लूड। ये देखो इस तरह का रहने की व्यवस्था है। अंदर पूरी गर्मी है। ठीक है, और एक कैंप के अंदर यानी कि 1 2 3 4 8 लोग रह सकते हैं, 8 से 9 लोग। ठीक है, 1000 रुपये लिए हमसे एक बंदे के, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है और डिनर भी। तो कल सुबह यात्रा शुरू करेंगे अपनी, सुबह अर्ली मॉर्निंग। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों समय है सुबह के लगभग 7 बज रहे होंगे। ठीक है, और बिल्कुल मेरे पीछे आदि कैलाश पर्वत है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और सूरज भी काफ़ी अच्छी तरह निकला है और व्यू बिल्कुल साफ आएगा, कोई धुंध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बिल्कुल साफ मौसम आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आदि कैलाश पर्वत है, इस पर्वत के बिल्कुल साथ में लगभग यहाँ से गौरीकुंड का जो रास्ता है 1.5 किलोमीटर का हमें तय करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो अपना ट्रैक हम शुरू करने वाले हैं। बस चाय का इंतजार था। चाय हमारे मित्र, हमारे दोस्त वरुण भाई लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो वीडियो बन रहना, थोड़ी देर में हम अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हम आ चुके पार्वती कुंड। ठीक है, जो आप सामने देख रहे हैं माँ पार्वती का मंदिर है, और यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ भी है आदि कैलाश धाम आपका स्वागत करता है। तो हम चलेंगे पार्वती कुंड। बोल शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तो चलो चलते हैं और करते हैं दर्शन। तो दोस्तों जैसे हम मंदिर के नज़दीक आए तो सबसे पहले हमारे दर्शन हुए नंदी बाबा के। ठीक है, और जहाँ नंदी बाबा बैठते हैं उनके सामने आपको अक्सर महादेव देखने मिलेंगे, हमेशा महादेव देखने मिलेंगे। सामने शिवलिंग है, बहुत सुंदर। तो चलते हैं मंदिर की तरफ और करेंगे दर्शन, साथ में कुंड का भी दर्शन करेंगे, पार्वती कुंड का। वीडियो बने रहे। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों जैसे हम मंदिर के नज़दीक आए तो हमें भैया यहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग देखने मिला। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और चारों तरफ वादियों से घिरा हुआ मंदिर माँ पार्वती का।
बोल शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। और इस तरफ देखें, यहाँ आपको पार्वती कुंड मिलेगा। ये देखें, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर दो कुंड है, एक पार्वती कुंड है आदि कैलाश में और एक गौरी कुंड है। ठीक है, अभी फिलहाल हम जो है वो यानी कि पार्वती कुंड है। और अंदर आपको मंदिर दर्शन कराता हूँ। फिलहाल अंदर अंधेरा हो रहा है और ये देखें, ठीक है, अंधेरा है। मैं टॉर्च जला देता हूँ, ठीक है, और भाई भी टॉर्च जला देंगे जो मेरे साथ आए हैं, ठीक है, ताकि हम दर्शन कर पाएँ। ये देखो, अंदर का जो दृश्य है कुछ इस तरह का है। और माँ पार्वती का अंदर मंदिर बना रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये देखें अंदर, और यहाँ भी एक शिवलिंग है। बहुत बढ़िया, बोल शंकर भगवान की जय। अब हम चलेंगे कुंड की तरफ, पार्वती कुंड। यहाँ पे दो कुंड जैसे मैंने आपको बताया, तो चलते हैं पार्वती कुंड। तो दोस्तों हम आगे पार्वती कुंड, अभी मैंने आपको ऊपर मंदिर के दर्शन कराए थे और यहाँ पर ना हम जल भर रहे हैं ताकि हम अपने घर तक ले जा सकें। ठीक है, ये देखो, ये है पार्वती कुंड। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आदि कैलाश पर्वत है, यानी कि हमारे महादेव यहाँ रहते हैं। और यहाँ पर आपको एक त्रिशूल मिलेगा और यहाँ पर आपको एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। ठीक है, यहाँ व्यू पॉइंट है, काफी अच्छा व्यू आता है यहाँ से आदि कैलाश का। और बिल्कुल साफ मौसम है आज। ठीक है, और जो यात्रा का जो शुभारंभ होता है वो यहाँ से होता है। लगभग 1.5 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा गौरीकुंड तक पैदल। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये हमारे आदि कैलाश। और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया एक त्रिशूल है और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। तो यात्रा यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे छोटा दिख रहा पगडंडी सी बनी हुई है, तो यहाँ से जाना पड़ेगा पैदल 1.5 किलोमीटर गौरीकुंड तक। तो चलते हैं, आगे चलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों लगभग हम आधा किलोमीटर चल के आए होंगे। हमने यात्रा शुरू की थी वहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर जो है चलते समय ना सांस बहुत फूलता है। कारण ये है कि यहाँ पर जो चढ़ाई तो है, और कारण दूसरा ये है कि ये समुद्री तल से लगभग 15,000 फुट ऊपर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, थोड़ा चलने में सांस फूल जाता है। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी, कभी आप यात्रा करो तो छोटे छोटे कदम लेके यात्रा करो और साथ में पानी जरूर कैरी करना। कारण ये कि यहाँ प्यास बहुत लगती है। और बिल्कुल मेरे सामने महादेव, ये रे महादेव गढ़ आदि कैलाश। बोल शंकर भगवान की जय। यात्रा रोचक है, मज़ेदार है। ये 1.5 किलोमीटर का जो सफ़र है, टफ तो नहीं बोलूँगा, पर सांस फूलता है, ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, तो चलते हैं, अपनी यात्रा जारी रखते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हम पहुंच चुके गौरीकुंड। ठीक है, जैसे कि आपको सामने बोर्ड भी दिख रहा होगा। ठीक है, 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए गौरीकुंड। और यहाँ देखो बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा। और मंदिर की खूबसूरती यार, ठीक है, कारण क्या है कि इस एरिया के अंदर और इस तरह का मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर लग रहा है आदि कैलाश विकास समिति के द्वारा। ठीक है, गौरीकुंड में। और ये मंदिर है, ये मूर्ति ढकी हुई है, कारण रात को बर्फ गिरती है। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो, बर्फ रात को गिरती है। और ये गौरीकुंड है और ये हमारे आदि कैलाश महादेव घर। करो दर्शन, बहुत बढ़िया। और जो गौरीकुंड है वो ये आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, ये गौरीकुंड है और ये आदि कैलाश है। बहुत ही सुंदर दृश्य आदि कैलाश का। बोल शंकर भगवान की जय। हम यानी कि यहाँ पूरा जो ट्रैक है 1.5 किलोमीटर का, हमने लगभग 45 मिनट्स में हमने पूरा किया है। ठीक है, और आखिरकार हमारे दर्शन हो ही गए आदि कैलाश के। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों ये है गौरीकुंड और गौरीकुंड के ऊपर आप देख सकते हैं ये है आदि कैलाश। ठीक है, आदि कैलाश में दर्शन करा दिए थे, पर गौरीकुंड के रह गए थे। तो हम गौरीकुंड में बिल्कुल नज़दीक हैं और बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं आदि कैलाश। ठीक है, और हमारी ये जो यात्रा थी दिल्ली से आदि कैलाश की थी, जिसमें हमने लिपि पास जाके मानसरोवर कैलाश के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए और अंत में हम आदि कैलाश आए। तो हमारी यात्रा संपूर्ण रही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो लगी कैसे, जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपना प्यार सदैव वैसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नए किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।